यार देखो और हंसो यार, गोपाल चतुर गोपाल। क्यों महाराज, इतनी सोचने की क्या बात है? अपनी चाल चलिए। अरे रुको, ये शतरंज है। हाँ, बिना कुछ सोचे क्या कोई चाल चली जा सकती है? तो फिर आपकी मर्जी, सोचिए सोचिए। बस मैंने आपके मंत्री को खा लिया। उस कमबख्त को खा लेने से भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, समझे? तो लेकिन महाराज मैं एक बात बता दूं, इस चाल की वजह से आपका ऊंट और हाथी दोनों ही जाएंगे। जाने दो उन्हें। महाराज, क्या आपको आज खेलने की इच्छा बिल्कुल नहीं है? ये बात तुम कह सकते हो, पर क्यों महाराज, खेलने की इच्छा क्यों नहीं है? असल में कुछ दिनों से एक बात को लेकर बड़ा सोच में पड़ गया हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा। वो कौन सी बात है? क्या मैं जान सकता हूँ महाराज? हाँ हाँ, जरूर जान सकते हो गोपाल। तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल अच्छी बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से फसल काफी कम हुई है। हाँ पता है। तो हमारे पास जितना धन मौजूद है, उससे इस साल में मेरी प्रजा आराम से खा पी सकती है। लेकिन अगले साल अगर फिर भी बारिश कम हुई, तब क्या होगा? अगर आप एक काम कर सकते हैं तो देखिएगा, मेरा वादा है कि अगले साल बहुत अच्छी बारिश होगी महाराज। कैसे भला? आप सुनकर हंस तो नहीं पड़ेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हंसूंगा, तुम कहो तो सही। महाराज, बारिश होती है प्रभु की कृपा से, इसलिए हमेशा उस कृपा को हमें अपने सर पर रखना चाहिए, और खासकर सदियों में होने वाली बारिश को। क्या? मुझे कुछ तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई। समझ नहीं पाए ना? ठीक है, मैं समझाता हूँ। पहले समझाता हूँ महाराज, बारिश के महीने में होने वाली वर्षा को। चाहे पहले हो या बाद में, ज्यादा हो या कम, बारिश के महीनों में वर्षा होगी ही होगी महाराज। बोलिए होगी कि नहीं? होगी तो जरूर। हाँ, यही तो प्रकृति का नियम है ना। और प्रकृति के नियम के अनुसार ही कुछ देर बाद बारिश खत्म हो जाती है। उसके बाद आएगी हेमंत ऋतु, थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, रात को रजाई चाहिए होगी, है ना? सही सही, बिल्कुल सही। और सोचिए, अगर इस समय अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो कैसा लगता है महाराज? लगता है ना कि अब अचानक ये बेवक्त बारिश कहाँ से आ गई? हाँ, वो तो जरूर लगता है। इसी बारिश में सर्दी जुकाम की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल यहीं पर हम लोग गलती कर जाते हैं। भगवान का दान समझकर इस बारिश को हम अपने सर पे न लेकर उनकी अवहेलना करते हैं। बात तो तुमने गलत नहीं बोली। मैं खुद हेमंत ऋतु में होने वाली बारिश को पसंद नहीं करता हूँ। तभी तो भगवान नाराज होकर बारिश के महीनों की वर्षा को कम करके हमें सजा देते हैं। तो फिर क्या किया जाए बताओ? मैं ऐसी कोई असंभव सी चीज करने को नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि अभी तो महाराज हेमंत ऋतु चल रही है। हाँ, हेमंत ऋतु है। हाँ, तो फिर अब अचानक से अगर बारिश होती है तो उसे बिना पैरों तले रौंद कर या छाते से अपने आप को बिना बचाए बारिश के पानी को अपने सर पर लेना चाहिए महाराज। अच्छा। और भगवान के दान को आशीर्वाद समझकर अगर सर झुकाकर स्वीकार करेंगे तो भगवान खुश होंगे और अगले साल भरपूर मात्रा में बारिश करवाएंगे। वाह 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 वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात की है। गोपाल, ये तुमने सीखा कहाँ से ये सब? ये मुझे पता चला बचपन में एक महाज्ञानी इंसान से। ये बातें छोड़िए, अब हम लोग मन लगा कर खेलते हैं। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा तुमने। ये देखो, ये गया गोपाल, इस बार तुम गए समझो। अच्छा, आजकल आपको क्या हुआ है बताइए? क्यों तो? क्यों? मुझे भला क्या हुआ है? आजकल आपका शतरंज का नशा बढ़ गया है। हर रोज शाम होते ही गोपाल के साथ शतरंज खेलने लग जाते हो। ऐसा क्यों भला? तो इस उम्र में फुर्सत में शतरंज ना खेलूं तो क्या करूं बताओ? तुम्हारे साथ लुक्का छुपी खेलूं क्या? मेरे साथ लुका छुपी खेलने मुझे लेकर बग्गी में घूमने भी जा सकते हो कि नहीं? मैंने सही कहा ना महाराज? बोलिए तो जरा। ये बात है। ठीक है, तो कल शाम को ही तुम्हें बग्गी में घुमा कर ले आएंगे। तो कहाँ जाओगे बताओ? पलासी या कोई और शहर जाना है? बोलो। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, आसपास कहीं भी जाएंगे तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। तथास्तु।
खुश हुई ना तो बोलो। हाँ? हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। थोड़ी देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था। सुनो, थोड़ा तेज चलाओ, मुझे डर है बारिश आ ना जाए। जल्दी जल्दी चलो। आने दो भला, इसमें तकलीफ की क्या बात है? क्या बात कर रहे हैं? अगर अचानक से बारिश आ गई तो पूरा भीग जाएंगे। जल्दी चलो, जल्दी भीगने चलो। दो भीगने दो। जानती हो रानी, इस हेमंत ऋतु के बेवक्त बारिश को क्या कहते हैं? पता है तुम्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस बारिश को वर्षा नहीं कहते हैं, इस वर्षा को स्वयं भगवान का दान कहते हैं, दान। इस बारिश को भगवान का दान देते हैं। सुनो, वे ये सब बातें किसने बताई? बताइए महाराज। अरे गोपाल ने बताया है मुझे। सर्वनाश! अब तो सचमुच बारिश आ गई। सुनो कोचवान, जल्दी से गाड़ी रोककर महाराज के ऊपर छाता लगाओ। जल्दी करो कोचवान, छाता लगाओ, जल्दी करो। ना, अरे छाता नहीं चाहिए। गोपाल ने कहा था इस बारिश को अपने सर पर आगे करके लेना चाहिए। और क्यों? अरे वो तुम सब नहीं समझोगी, तुम राजा नहीं हो ना। आहा, कितना मजा आ रहा है, कितना सुहाना मौसम है, कितना मजा आ रहा है, कितना सुहाना मौसम है, मजा आ रहा है, वाह वाह, मजा आ गया। अरे सुनती हो भगवान? क्या हुआ? ऐसे सांड की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या हुआ है? ना बादल ना बिजली और अचानक से बारिश शुरू हो गई है। अच्छा हुआ कि मैं घर के आसपास ही था, इसलिए भाग भाग के घर चला आया, वरना मैं पूरी तरह से भीग जाता। अब क्या खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और मेरा तौलिया लेकर आओ, जो थोड़ा बहुत भीगा हूँ मैं अपने आप को सुखा लेता हूँ। जाओ। महाराज आज शतरंज ना खेलकर महारानी को लेकर सैर पे निकले हैं। अचानक आई बारिश की वजह से तो काफी मजा आया होगा। वो दोनों पूरी तरह से भीगी बिल्ली की तरह वापस लौटेंगे। जितनी उम्र आपकी बढ़ रही है, उतना ही बचपना भी बढ़ रहा है। इस बेमौसम बारिश में कोई इस तरह भीगता है क्या भला? नहीं भीगते। अरे बारिश नहीं कहते हैं इसे महारानी, इसे कहते हैं भगवान का दान। आच्छी! मैंने इस दान को ग्रहण किया है। मुझे कितना पुण्य हुआ है बताओ मैं तुम्हें कितना पुण्य हुआ है। और देखना, इस पुण्य की वजह से अगले साल कितनी अच्छी बारिश होगी, समझी तुम? अच्छी फल और फसल से भर जाएगा मेरा राज्य। अच्छी! ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग में किसने डाली हैं, बताओ तो? अरे अच्छी बुद्धि देने वाला मेरे पास एक ही आदमी है। हाँ। और जरूर वो गोपाली होगा। बहुत अच्छा, बहुत पुण्य काम किए हैं आपने। अब अंदर चलो, जल्दी से भीगे हुए कपड़े छोड़कर अपना सर सुखाकर सूखे कपड़े पहन लो। चलो, ओ जल्दी चलो, वरना बीमार हो जाओगे, समझे? कुछ नहीं होगा, देख लेना। अच्छी! अरे बाबा, अगर भगवान का दिया हुआ दान कोई लेता है तो क्या कोई बीमार पड़ता है क्या? चलो। क्या हुआ? इस तरह से चादर ढककर क्यों बैठे हो आप? हाँ? अरे बाप रे! अरे इस जरा सी बारिश ने तो ठंड से मार ही डाला मुझे। बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड लग रही है। तुम तो बड़े आलसी इंसान हो। अभी से अगर ऐसा करोगे तो फिर सर्दियों के महीने में क्या करोगे, बताओ? अच्छा, मैं ये पूछने आई थी, रात को क्या खाओगे? रात को क्या खाऊं बताओ तो? हाँ, मिल गया, चावल और दाल बना लो ना। इस ठंड के मौसम में खिचड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ। हे भगवान, फिर से बारिश शुरू हो गई। बहुत बढ़िया, कल तो महल नहीं जाना पड़ेगा। पूरा दिन मैं रजाई ओढ़कर सोऊंगा और खिचड़ी खाऊंगा। काम पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है राजवैद्य जी? महाराज को बहुत बुखार है। वो तो समझ आ रहा है। कब से है उनको ये बुखार? कल रात से। महाराज के इस बुखार का कारण है उनके सीने में अधिक मात्रा में बलगम का होना। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कल मुझे लेकर थोड़ा घूमने गए थे।
अचानक बारिश आ गई। हाँ वो तो मुझे पता है। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने छतरी नहीं इस्तेमाल की। नहीं, इसका मतलब बारिश में पूरी तरह से वो भीगे होंगे। अच्छा आप लोगों के पास छतरी भी नहीं थी क्या? अरे छतरी क्यों नहीं होगी हमारे पास, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की, जानबूझकर भीगे। ओह, अब जाकर उनकी बीमारी का कारण समझ आया। इस बेमौसम बारिश के पानी में भीगने से उनके सीने में बलगम हुआ है और इसी कारण से उनके शरीर का ये तापमान है। बहरहाल परेशानी की कोई बड़ी वजह नहीं है। जय माता रानी, बच गए। मैं उन्हें औषधि देकर जा रहा हूँ, ठीक है? हर रोज सवेरे गर्म दूध के साथ 2 गोली खिला दीजिएगा। हाँ, 1 या 2 दिन में ही वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो ही जान बचेगी। सुनो, कौन है वहाँ? 1 कटोरा गरम दूध लेकर आओ। अच्छा एक बात बताइए महाराज, अचानक से ऐसे बारिश में भला क्यों भीगने गए? वैद्य जी, ये आप मुझसे मत पूछिए, अपने महाराज से ही पूछिए, वही इस बात का जवाब दे पाएंगे। हाँ चलो, अब थोड़ी देर के लिए उठकर बैठो, ये गोली खा लो। हे भगवान, गोपाल कहाँ है गोपाल? अब गोपाल को और ज्यादा याद मत करो, उसकी वजह से ही तुम्हारी ये हालत रही है। क्या हुआ महाराज? सवेरे नींद से उठते ही आपकी बीमारी की खबर सुनकर मैं भागा हुआ आ रहा हूँ। मैंने सुना गोपाल के कहने पर आपने... गोपाल के खबर दिया है कि नहीं? हाँ भेजा है। सवेरे से अब तक 2 बार लोगों को भेजा है उसे बुलाने के लिए। क्या महाराज गोपाल को पता है मेरे बुखार के बारे में? बोलो। जानता है वो। पता है उसको, तब भी वो मुझे देखने नहीं आया। अब इतनी बातें मत कीजिए महाराज, बात करने पर आपको खांसी हो रही है। हाँ मंत्री, तुम खुद जाकर गोपाल को खबर दो, समझे? कहना मुझे बहुत ज्यादा बुखार है। महाराज बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरे कहने पर क्या गोपाल आएगा? आपके दिए गए प्रोत्साहन की वजह से उसे परवाह नहीं है कुछ भी। मौके का फायदा उठाकर महाराज को गोपाल के खिलाफ भड़काना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो तुम ये? कह रहा हूँ महाराज, अभी महारानी ने कहा कि आपकी बीमारी की खबर लेकर 2 बार महल से आदमी गए हैं उसे बुलाने के लिए, लेकिन वो आया। लेकिन क्या उसने इस बात की परवाह की है? अगर उसे परवाह होती तो उसी वक्त खुद भागकर यहाँ चला आता। इसका मतलब गोपाल को इतना अहंकार हो गया है कि मेरी बीमारी के लिए भी कोई मतलब नहीं रखती उसके लिए। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं बारिश में भीगा। जाओ मंत्री, उसे पकड़ कर लेकर आओ, उसकी खबर लेता हूँ आज मैं। जाओ मंत्री, उसे लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ, लेकर आओ उसको, लेकर आओ। और आज मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा। इसका मतलब है महाराज खफा है। आहा, आज तो गोपाल की किस्मत फूटी समझो। सोच कर ही मुझे इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं। क्या हुआ महाराज, इस उम्र में आपको बुखार चढ़ गया है? देखो मुझे बुखार हुआ है, इसके बारे में तुम्हें कब पता लगा? कब? आज सुबह ही पहरेदार ने बताया कि बारिश में भीगने की वजह से आपको बुखार हो गया है महाराज। एक व्यक्ति को नहीं, उसके बाद एक और को भेजा था। हाँ वो भी आया था। उन दोनों को ही मैंने कहा था कि मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सुनिए महाराज सुनिए, गोपाल की बोलचाल का तरीका सुनिए। फिर देर से आने की क्या वजह है? बाहर बारिश जो हो रही थी महाराज। बारिश हो रही थी, इसलिए तुमने आने में देर की है? हाँ बिल्कुल वही। कमीने, झूठे कहीं के। तुमने कहा था ना कि हेमंत ऋतु की ये बेवक्त बारिश भगवान का दान होता है, और उसे पैरों के तले नहीं रौंदकर उसे सर पर लेना चाहिए है। हाँ मैंने ही कहा था। और तुम्हारी बात सुनकर मैं उस बारिश को मैं सर पर लेता रहा और मुझे बुखार हो गया। और इसकी सजा तुम्हें पता है क्या हो सकती है? हाँ बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी इसकी सजा। इसकी सजा होनी चाहिए 20
बार कान मरोड़ना। ठीक ठीक, बिल्कुल सही कहा तुमने। 20 बार कान मरोड़ना ही इसके लिए उचित सजा होगी। ठीक है महाराज, आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं दीजिए महाराज, लेकिन मैं मंत्री जी की तरह कुख्यात नहीं हूँ, तभी तो मैं देर से आया महाराज। मतलब बारिश हुई थी ना, बारिश का पानी सूखा, तभी तो मैं आ पाया। आप ही सोचिए कि क्या मैं भगवान के इतने बड़े दान को कुचल कर आ सकता था महाराज? उससे राज्य का नुकसान होता है ना महाराज। लेकिन मैंने तो बारिश को अपने सर पर लिया था ना, लेकिन सही कहा, लेकिन आप बारिश के ऊपर चले भी होंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं तो नाचा था मैं नाचा था। कितना मजा आ रहा है, कितना सुहाना मौसम है। वाह वाह वाह। तो आप ही बताइए महाराज, मेरी क्या गलती है? भगवान के दान को पैरों तले कुचलने से पाप तो लगेगा ही ना महाराज, इसलिए आपको बुखार हो गया। गोपाल का जवाब नहीं। गोपाल भार, वाह वाह। ये हुई ना गोपाल भार, वाह गोपाल भार, वाह वाह गोपाल। महाराज इस समय आपका इतना बोलना उचित नहीं है महाराज, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अरे ना 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 ना, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। ये देखो, ये देखो, मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, एकदम स्वस्थ। ये जरूर मेरी गोलियों का असर है। नहीं, ये तो गोपाल की ठिठोलियों का कमाल है। महारानी तो फिर मैं चलता हूँ अभी। गोपाल चलो चलो, जल्दी चलो, तैयारी करो। मैं आज राज दरबार नहीं जाऊंगा, आज मैं मजे से शतरंज खेलूंगा, वो भी तुम्हारे साथ। फिर मैं क्या करूं महाराज? तुम? हाँ, तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले जाओ। और सुनो, कभी भी चाहे कुछ भी हो या ना हो, गोपाल के खिलाफ मुझे भड़काने की जरूरत महसूस मत करना, समझे तुम? क्या बात है बच्चों, तुम लोग इस वक्त मेरे घर पर और इतना हाफ क्यों रहे हो? गोपाल दादाजी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आए हैं। क्यों भला, अब क्या हो गया? गोपाल दादाजी शेर। क्या शेर? गोपाल दादाजी ये तो शेर की दहाड़ी लग रही है बच्चों। ओहो, अब इस राज्य में कौन सी नई मुसीबत आ गई है? अच्छे से खा बेटा, अच्छे से खा, अच्छे से खा, अच्छे से खा। हाँ महाराज,
महाराज, मैंने अपने कानों से उस शेर की दहाड़ सुनी है। कानों से ही सुना है ना, आंखों से तो नहीं देखा है गोपाल। कहते हैं झूठ और सच के बीच में, मेरा मतलब कान और आंख के बीच में फर्क सिर्फ 4 उंगलियों का होता है। तो फिर तुमने ये कहानी खुद से बनाई है या ये कैसे पता चलेगा, बोलो गोपाल। हाँ महाराज, मुझे भी कुछ न कुछ संदेह हो रहा है। गोपाल ने कुछ शायद उल्टा सीधा खाया होगा, इसकी वजह से कुछ का कुछ सुन लिया होगा। हाँ। लेकिन बच्चों ने तो उस शेर को और उस पर सवार एक आदमी को खुद अपनी आंखों से देखा है महाराज। अच्छा अच्छा गोपाल, ये क्या ऐसा होता है क्या? इन लोगों ने शायद कोई कहानी पढ़ी होगी, उसके बाद जरूर कोई बुरा सपना देख लिया होगा। नहीं महाराज, हम लोगों ने सच में देखा है, शेर के ऊपर वो आदमी सवार था और उसकी मूंछें इतनी बड़ी थी, लेकिन उस शेर की मूंछें नहीं थी। चुप करो तुम सब। इस गोपाल ने इन बच्चों का दिमाग एकदम खराब कर दिया है, एकदम खराब। महाराज, जिस दल में कुछ बेवकूफों का दल बेकार की कहानियां सुनाकर महाराज कृष्णचंद्र का समय नष्ट करते हैं, ऐसे दरबार में मैं एक पल भी नहीं रुक सकूंगा। जा रहा हूँ मैं महाराज। ये देखो, तुम सब लोग क्या करते रहते हो? देखा देखा तुमने, मंत्री नाराज होकर जा रहा है। नहीं 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 गोपाल, नहीं, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। बचाइए महाराज, बचाइए महाराज, बचाइए, शेर आ गया महाराज, शेर आ गया प्रणाम प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए मंत्री, जाओ जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठो, जाकर जाओ। मेरा मतलब है कि ये असली शेर है क्या? बोलो ना। अरे महाराज, असल में ये है मेरा छोटा सा पालतू शोना हागलुम। प्यार से मैं इसे बुलाता हूँ हागलुम शोना। पर आप हैं कौन आप? जी, मेरा नाम है गुबलेट देवी, जगत धारी का भक्त हूँ मैं। शेर तो उनकी ही सवारी है महाराज। देवी जगत धात्री के निर्देश से ही मैं इस राज्य में आया हूँ। अगर आप कहें तो मैं 3 महीने यहाँ रहूँगा। क्या बोल रहे हैं? ये बात तो मुझे पहले कहनी चाहिए थी। मैं तो आपको देखकर ही समझ गया था, आप ईश्वर के दूत हैं, दूत। मैंने भी तो पहले ही कहा था, महापुरुषों को लेकर मजाक नहीं करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, जब माँ जगत धात्री ने आपको भेजा है तो आप इस राज्य के महाअतिथि हुए। आइए आइए, कृपया आप आसन ग्रहण कीजिए गुबलेट बाबा। मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया हूँ। इस राज्य के पश्चिम की ओर एक बगीचे में मेरे रहने की व्यवस्था कीजिए महाराज। जरूर जरूर, बिल्कुल वैसे ही होगा गुबलेट बाबा। अरे अरे ओ मंत्री। जी महाराज, समझिए, इंतजाम हो ही गया। मेरे और इस माँ जगत धात्री की सवारी हागलुम के खाने पीने का इंतजाम भी हो जाना चाहिए महाराज। खाने पीने के बाद मैं आपकी प्रजा में आशीर्वाद का वितरण करूंगा। सिर्फ याद रखिए, हम लोग सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं, मांस तो छूते भी नहीं हैं। शेर भी शाकाहारी भोजन खाता है? अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल वैसा ही होगा गुबलेट बाबा। मेरा मतलब है आप थोड़ा आशीर्वाद दे देते तो अच्छा हो जाता। तथास्तु। साक्षात देवदूत। मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो शेर माँ जगत धात्री की सवारी है तो फिर देवी माँ आप किस चीज की सवारी कर रही होंगी? कुछ पता लगाना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों से हर रात को हमारी गाय बकरियां मुर्गियां रात के अंधेरे में चोरी हो जाती है महाराज। क्या करें हम महाराज? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम सब पूरी तरह से मारे जाएंगे महाराज। आप हमारी रक्षा कीजिए महाराज। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।
तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो ना। वैसे भी स्वयं भगवान के दूत गुबलेट बाबा अभी हमारे ही राज्य में रह रहे हैं। उनके आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग जाओ जाओ जाओ। मंत्री, जरा पता करो कि कौन सा चोर है जो प्रजा में उनकी गाय बकरी चुरा रहा है। मुझे लगता है कोई कुत्ता ही होगा महाराज। ये कोई कुत्ता नहीं है महाराज, ये शेर है। क्या? फिर से शेर? जी हाँ, अब मेरी बात सुनिए। ये शेर की दहाड़ने की आवाज लग रही है। नहीं नहीं, ये तो मेरी बिल्ली की खराटे की आवाज नहीं लगती। हाँ, तो शेर की आवाज है, लेकिन इतनी रात में शेर क्यों दहाड़ रहा है भला? कहूँ क्या कर? अच्छा शिकार किया रे तूने हागलुम। शाकाहारी भोजन खाते खाते मुंह का स्वाद एकदम बिगड़ गया रे। जा जा, जल्दी जाकर वहाँ से एक और बकरी का शिकार करके ले आ हागलुम। फिर तो कल का खाना भी बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, तो सच्चाई ये है? भगवान का नाम लेकर वो गुबलेट उस शेर को लाकर प्रजाजनों के गाय और बकरियों को चोरी करके खा रहा है। अच्छा, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया किया तूने हागलुम। हम लोग सबके सामने शाकाहारी भोजन खाते हैं और उनके पीछे मांस खाते हैं। तू माँ जगतधारी की सवारी न होने पर भी तूने कमाल कर दिया रे, कमाल कर दिया। चल, तो अब वापस चलते हैं। कल रात को फिर से शिकार करने आएंगे। चल चल चल। तेरी चाल समझ गया बेटा, अब तेरा भी इंतजाम करना ही होगा। धोखेबाज गुबलेट। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। गोपाल, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ महाराज, मैंने देखा है। लेकिन महाराज, रात के अंधेरे में गोपाल कुछ गलत भी तो देख सकता है ना। हो सकता है कि कोई कुत्ता या कोई लोमड़ी हो। स्वयं माँ जगतधात्री की सवारी हागलुम को लेकर बाबा गुबलेट इस राज्य में आए हैं। नहीं नहीं नहीं, उन पर संदेह करना महापाप होगा। लेकिन जो तुम कह रहे हो गोपाल, मैं एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर महाराज। तुम्हारी बात अगर सही निकली तो आज रात को मेरे सैनिक उसे पकड़ लेंगे। किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं है महाराज, मैं हूँ ना। तुम भला क्या करोगे? मैं उस शेर को घायल कर सकता हूँ महाराज। आपने मेरी बहादुरी नहीं देखी। हाँ। क्या तुम और अकेले? ये मच्छर क्या कर रहे हैं? जाओ यहाँ से। अरे मच्छरों, अरे परेशान करके रख दिया मच्छरों तो। अरे बाप रे, शेर आ गया। मंत्री जी, आप यहाँ पर? क्या शेर? अच्छा, मैं सब समझ गया हूँ। ना 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 ना। तो आपको पहले कहना चाहिए था, मैं खुद ही आपके घर जाकर ले आता। ले बेटा हागलुम, मंत्री जी खुद हम लोगों के लिए एक बकरी लेकर आए हैं। चल चल, इस बकरी को ले जाते हैं और माँ के पास भेज देते हैं। चलता हूँ मंत्री जी, कल फिर से मिलेंगे। बाय बाय। ये क्या मंत्री, तुमने तो शेर नहीं मारा? कैसे मारेगा महाराज, ये तो खुद थर थर कांप रहा है। हाँ, किस चीज की बात आ रही है? ये मंत्री, तुम्हारे पैरों तले मिट्टी भीग कर
डर की वजह से ऐसा होता है महाराज। लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा? मतलब मेरा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ सबूत तो चाहिए ना। हाँ देखता हूँ महाराज, सब देखता हूँ। समस्या का समाधान कैसे होगा? मेरा मतलब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है गोपाल। अरे तुम कुछ तो करो गोपाल। वो तो करूंगा ही महाराज, लेकिन उससे पहले चलिए अपनी बुद्धि को थोड़ा हवा खिलाकर आते हैं। हम कहाँ जाएंगे गोपाल? रथ पे जितना दूर जाया जा सकता है महाराज। अच्छा ठीक है, तो चलो चलो। ये क्या गोपाल, तुमने गुबलेट के घर के सामने रथ रोका? अगर अभी अगलुम शेर बाहर निकल आए तो? कुछ भी नहीं होगा महाराज, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं गुबलेट बाबा को बुला कर लाता हूँ। क्या बात है, गोपाल भार्जी आए हैं अचानक यहाँ पर? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं और महाराज घूमने निकले थे बस, तो हमने सोचा कि अगर आप व्यस्त ना हो तो हमारे साथ आ सकते हैं, बस इसी वजह से। ओ बाबा, महाराज के साथ घूमने जाने के लिए तो मैं 100 बार भी आ सकता हूँ। लेकिन बाबा महाराज की एक शर्त है कि आपका ये शेर रथ पर बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं नहीं, उसे भला क्यों लाऊंगा, वो हमारे पीछे पीछे पैदल चला आएगा। चलिए चलिए। माँ जगत धात्री ने कहा है कि आपके जैसा राजा इस दुनिया में और नहीं होगा। अगर उनके सवारी का खाना और थोड़ा अच्छा हो सकता तो फिर हमारी देवी माँ और खुश हो जाती। हे भगवान, वहाँ पर तो शेर बैठा हुआ है। क्या ये आपका हगलुम है बाबा? हाँ वही है। इस हागलुम को जरूर भूख लगी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, वो बहुत ही अच्छा शेर है। रुकिए रुकिए, मैं देखता हूँ। महाराज जल्दी जल्दी आइए आइए, इधर इधर आइए। इस बार मैं आपको असली खेल दिखाता हूँ, असली खेल। क्या होगा इस बार? जो भी होगा आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। हागलुम हागलुम सोना, हगु 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 हगु, तुम कहाँ हो सोना? क्या हुआ है बाबा, क्या हुआ है तुम्हें? भूख लगी है क्या? आगे सोना, इस बार महाराज के जैसे एक बड़ा मुर्गा मिला है, तो जरा इंतजार करो हागलुम बाबा। ये क्या हागलुम, तुम्हारी खुशी निकल आई है? बाप रे बाप, अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मुझे शेर से बचाओ। लेकिन गोपाल, हमने उसका पीछा तो किया। बाबा को हटाकर ही हगलूम को चिड़ियाघर भेज दिया गया था महाराज। ये चिड़ियाघर से लाया हुआ हमारा पालतू शेर है, ये बाबा रंगे हाथों पकड़ा गया महाराज। तुम्हारी बुद्धि की कोई तुलना नहीं गोपाल।
गया कहाँ वो? ज्यादा दूर नहीं गया होगा महाराज। जंगल के बाहर सेनापति अपने आदमियों के साथ तैयार खड़ा है। मेरी पत्नी ने सच ही कहा है कि कांटा सिर्फ कांटे से ही निकलता है। पकाना तो लगभग हो गया है। एक बार मटन पककर तैयार हो जाए फिर हम सब एक साथ खाना खाने बैठेंगे, ठीक है? लेकिन मटन तैयार होने में अभी भी बहुत समय लगेगा, तब तक क्या करूं? तुम लोग जाकर थोड़ा खेल सकते हो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। है फुट्टी? आपका थोड़ा आराम करना मतलब खराटे लेकर सोना? नहीं नहीं, अभी सोने की जरूरत तो नहीं। फिर मैं क्या करूँ, तुम लोग ही बता दो। अभी आप हम सबको एक कहानी सुनाओ। तू तो मुझसे ज्यादा चालाक निकली रे। बड़ी चालाकी से कहानी सुनाने की जिम्मेदारी मुझे दे दी। हाँ फुट्टी? अब सुनाओ हमें कहानी। गुलटे, पुचके, सब लोग इधर आओ। गोपाल दादाजी कहानी सुनाएंगे, जल्दी आओ। तो फिर सुनो। अरे दिन तो गया शाम ढली, अब रात हो चली, किस पाप की सजा ये मोटी मेरे गले आ पड़ी। अरे दिन तो गया शाम ढली, रात हो चली। अरे सिपाही भाई बताइए बताइए, कहाँ जाना होगा मुझे बताइए। सीधा महाराज के पास चलो। चलो चलो चलो, अभी हाजिर होने के लिए कहा है। क्या कह रहे हो? भगवान नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो लगता है वो है ही नहीं। अरे बाबा, अगर वो होते तो दिन ब दिन क्यों इंसान की परेशानियां इतनी बढ़ती रहती हैं? हाँ, ये आपने सही कहा। दुख और कष्ट के कारण जैसे इंसान बर्बाद हो रहा है। और इस राज्य का राजा होने के नाते इतनी कोशिशें करने के बाद भी मैं सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला पा रहा हूँ। ये इतनी बड़ी दुख की बात है और इसी वजह से कभी लगता है भगवान है ही नहीं। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ हाँ, आओ आओ गोपाल। आते आते मैंने आपकी बातें सुनी महाराज। आप कह रहे थे कि भगवान नहीं है। अच्छा गोपाल, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या भगवान है? है भगवान? बोलो। है श्री नारायण चंद्र वैकुंठ में बैठकर लक्ष्मी देवी के साथ बड़ी खुशी से अपना घर संसार चला रहे हैं महाराज। वो मौजूद है क्या? बिल्कुल महाराज। बात दरअसल ये है कि आजकल उन्होंने अपने कानों में रुई ठूस कर रखी है। कानों में रुई ठूस कर रखा है? क्यों? वो इसलिए कि अगर उन्हें लोग बुलाएंगे तो उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्यों वो उन्हें जवाब नहीं देंगे? भक्तों की भक्ति पर उन्हें जवाब देना ही तो उनका धर्म है। फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आप दोनों को, आप ध्यान से सुनिए। एक बार एक भक्त की प्रार्थना का जवाब देते वक्त उनकी क्या बुरी हालत हुई थी, सुनिए। बुरी हालत हुई थी? मतलब कैसे? कहानी सुनेंगे या नहीं महाराज? अरे तुम ठहरे, हमारे बड़े रसीले गोपाल भार, बिना तुम्हारी कहानी सुने क्या कोई रह सकता है क्या? अच्छा, तो एक बार एक गरीब आदमी ने अपने परेशानी से बचने के लिए भगवान, मेरा मतलब है नारायण को पुकारना शुरू किया। उसके बाद? तो भक्त की प्रार्थना सुनकर विचलित भाव से पिघलकर माँ लक्ष्मी ने नारायण से कहा, जाओ ना एक बार धरती पर सुनकर आओ कि तुम्हारा भक्त तुमसे क्या कहना चाहता है। तो फिर नारायण ने क्या किया? तो फिर भगवान नारायण ने माँ लक्ष्मी की बात का अनदेखा न करते हुए एक दिन प्रकट हो गए। कृपा करके एक बार दर्शन दीजिए प्रभु। मैं आपकी इतनी आराधना करता हूँ प्रभु, फिर भी क्यों आप मेरे कष्टों का निवारण नहीं करते भगवान?
मैं अपने पूर्ण रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? भगवान मैं बहुत गरीब हूँ, मैं 2 बार भरपेट खाना भी नहीं खा पाता, मैं अपने बच्चों को भी नहीं खिला पाता। ठीक है, मेरे वरदान से आज से तुम्हारे खाने पीने की समस्या दूर होगी। क्या और कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे खाने पीने की समस्या को भी दूर किया, और भला मैं आपसे क्या मांग करूँगा भगवान? आप मेरा प्रणाम ग्रहण कीजिए भगवान। तुम्हारी वास्तविकता और सरलता ने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मेरे वरदान से तुम्हारी फसल अच्छी होगी, तुम्हारे पास अच्छी फसल और मछली की खेती भी होगी, तुम्हारी गाय भी भरपूर दूध देगी और बहुत कुछ होगा। प्रभु आपकी इतनी दया। लेकिन एक बात, जिंदगी में कभी भी अहंकारी मत होना और मेरे वरदान के बारे में किसी से कुछ मत कहना। ऐसा ही होगा प्रभु। पर ये तो बहुत ही आसान कहानी है, इसमें तो मुझे किसी तरीके का कोई दांव पेच नजर नहीं आ रहा। ये तो मेरी कहानी की शुरुआत है महाराज, मैंने तो अभी सिर्फ भूमिका बांधी है। तो फिर आगे सुनाओ ना भाई, आगे सुनाओ। हाँ कह रहा हूँ, तो भगवान के वरदान से भक्त की हालत सुधर गई, लेकिन वो अब क्या लेकिन? हालात सुधरते ही क्या वो आदमी अहंकारी हो गया? नहीं, वो उस तरह का इंसान ही नहीं था। तो फिर उसकी हालत को सुधरते देख उसके एक चचेरे भाई की नजर उस पर पड़ी। वो सोचने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, और वो एक दिन आ धमका उस आदमी के घर। क्यों भाई भोला, कैसे हो? वैसे ही जैसे भगवान ने रखा है। तो तुम्हारे भगवान की दया से तुम अच्छे ही हो लग रहा है। घर की छत पर नया घास लग गया है और आंगन में काफी सारा धान भी दिखाई दे रहा है। रोज रोज तालाब की ताजा मछली और गाय का दूध पीकर तुम्हारी बीवी और बच्चों का चेहरा भी सुधर गया है। छोड़ो, क्या बोल रहे हो? अरे मैं क्या अकेले अकेले बोल रहा हूँ, गाँव के सभी लोग बोल रहे हैं, समझे? मुझे बताओ ना, कैसे तुम्हारी हालत सुधरी? नहीं, मेरा मतलब है कुछ नहीं। समझ गया, जरूर तुम्हें कोई गुप्त धन मिला होगा। अरे नहीं, कोई गुप्त धन नहीं है। तो फिर चोरी डकैती की? नहीं भैया, वो भी नहीं। आश्चर्य है, कोई गुप्त धन नहीं मिला, कोई चोरी डकैती भी नहीं की, तो फिर क्या तेरे साथ कोई चमत्कार हुआ रातों रात? नहीं, मेरा मतलब है। देख बोधा, तेरे इनकार करने से मैं मान नहीं जाऊंगा। अगर तूने सीधे तरीके से नहीं कहा तो मैं महाराज के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। तुम सही बताओ, नहीं तो मैं महाराज के पास जाऊं। महाराज के पास शिकायत? हाँ, महाराज के पास शिकायत। जब उनके पहलवान गर्दन पे तौलिया लपेटकर सच्चाई जबरदस्ती निकालेंगे तब तुझे समझ आएगा, है ना? माफ करो भैया, महाराज के पास मेरी शिकायत मत करना। मैं वैसे भी बहुत गरीब आदमी हूँ, एक मरे हुए आदमी को और भला क्यों सता रहे हो भैया आप? तो फिर बोल, कैसे सुधरी तेरी हालत? अच्छा बताता हूँ, बुरा मत मानना भगवान, बुरा मत मानना। तो फिर भगवान के ना कहने पर भी उनके भक्त ने सब कुछ बता दिया। इसके अलावा और क्या रास्ता था, बताइए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अगले दिन से ही उसका चचेरा भाई भगवान का परम भक्त बन गया। उसकी हालत वैसी भी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद भी 2 बार दिन में भगवान की मूर्ति के सामने भक्ति भाव से प्रार्थना करने लग गया महाराज। तो भगवान प्रकट हुए क्या? प्रकट नहीं होते तो और भला क्या करते? बोलिए। उस आदमी ने उन्हें पुकार कर लक्ष्मी और नारायण की नींद बिल्कुल हराम कर दी थी। आंखें खोलो, देखो मैं बैकुंठ पति नारायण। उठो, भगवान आप आ गए। नहीं आता तो और क्या करता, बोलो, कहो मुझे इतना क्यों पुकार रहे हो? इससे पहले तो इतनी भक्ति मैंने तुम में कभी नहीं देखी। पहले तो तुम नास्तिक थे, ये मेरे मन का परिवर्तन है प्रभु। तो फिर कहो क्या चाहते? मुझे वरदान चाहिए। वरदान? कैसा वरदान?
आपने वरदान स्वरूप मेरे चचेरे भाई को जमीन, तालाब, गाय और बाकी सब कुछ दिया है, पर तुम्हारे पास तो वो सब कुछ है। मेरे पास है पर मुझे और भी ज्यादा चाहिए, अपने चचेरे भाई से भी बहुत ज्यादा। तुम तो बड़े ईर्ष्यापूर्ण व्यक्ति लगते हो। आप चाहे मुझे ईर्ष्यापूर्ण या आक्रामक कहिए या फिर कुछ भी कहिए, मुद्दे की बात यह है कि मेरा भाई जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता था, वो आज आपके वरदान की वजह से अच्छी तरह खा पी कर मजे लूट रहा है। मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। तुम बहुत ही नीच किस्म के आदमी हो। तुम्हारे साथ बात करके मुझे घिन आ रही। मैं जा रहा हूँ। वरदान बिना दिए चले जाएंगे? हाँ, चला जाऊंगा। जाओ जाओ, फिर मैं भी सबको बोल दूंगा। सबको बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं सबको कहूंगा कि भगवान नारायण पूरी तरह से भिखारी बन गए हैं। शायद वो भक्तों के पुकारने पर आते हैं, लेकिन वरदान देने की उनकी कोई औकात नहीं है। उनकी सारी क्षमताएं एक असुर ने छीन ली हैं। उनके पास शक्ति नहीं है। मेरे बारे में ऐसी झूठी बात क्या तुम फैला सकोगे? क्या तुम फैला सकते हो? ऐसा बोलना कौन चाहता है, लेकिन मेरे पसंद का वरदान ना मिले तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हो जाऊंगा भगवान। नहीं, तुम तो बड़े ही धूर्त किस्म के इंसान लगते हो। वही तो मेरा पैदाइशी स्वभाव है। क्या हुआ, वरदान दोगे या बिना दिए चले जाओगे? अच्छा ठीक है, वरदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मेरे वरदान से तुम जो पाओगे उससे तुम्हारे चचेरे भाई को दुगना मिलेगा। मुझे जो मिलेगा उससे मेरे चचेरे भाई को दुगना मिलेगा। यही है आपका इंसाफ? हाँ, तुम्हारे जैसे लालची इंसान के लिए यही है मेरा इंसाफ। अभी सोचकर बताओ, तुम्हें वरदान चाहिए या नहीं? और अगर मैंने आपका वरदान नहीं लिया तो? नहीं लोगे तो मेरा क्या जाएगा, पर इसके बाद अगर तुमने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा तो मेरे अभिशाप से तुम भस्म हो जाओगे। अरे ओ नंदलाल, मेरे बुद्धि के ऊपर तूने उल्टी बुद्धि लगाई। ठीक है, देख तुझे और तेरे परम वक्त की क्या हालत करता हूँ मैं। क्या हुआ, वरदान मांगोगे या मैं चला जाऊँ? नहीं नहीं प्रभु, आप चले मत जाना, मुझे वरदान चाहिए। तो फिर जल्दी मांगो, बिना वजह देर मत करो। ये मामला और एक बार समझ लेता हूँ। मुझे जो मिलेगा मेरे चचेरे भाई को उसका दुगना मिलेगा, है ना? हाँ वही। बोलो क्या चाहिए? जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, सोना, जवाहरात? नहीं नहीं प्रभु, पहले तो आपने मुझे ईर्ष्यापूर्ण और नीच किस्म का आदमी कह दिया है। उसके बाद अगर मैंने ये सब मांगा तो फिर आप मुझे लोभी या लालची भी कह देंगे। इससे अच्छा है कि आप एक काम कीजिए, आप मेरी एक आँख फोड़ दीजिए। एक आँख फोड़ दूं? तथा वैसा ही तुम्हारे जैसे इंसान को काना ही होना चाहिए। बदमाश आदमी तो चलो अंधा हो गया, लेकिन भगवान के वरदान के अनुसार उस भले आदमी की भी तो सही पकड़ा है आपने। उसने अपनी दोनों आंखें खो दी और अंधा हो गया महाराज। हे प्रभु, ये क्या किया आपने? आपके परम भक्त वो बेचारा आदमी सिर्फ आपकी मूर्खता की वजह से अपनी पूरी जिंदगी के लिए अंधा हो गया। विश्वास करो लक्ष्मी, मैं उस चतुर आदमी की शैतानी को ठीक से समझ नहीं पाया। इंसान ब्रह्मा का तैयार किया हुआ सर्वश्रेष्ठ जीव है और इंसान के मन में इतना जहर होता है। नहीं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस बार से किसी की भी प्रार्थना का जवाब मैं नहीं। उस दिन से नारायण चंद्र भगवान ने अपने कानों में रुई ठूस दी। तो आप चाहे उन्हें जितना भी पुकारिए, आपकी पुकार उनके कानों तक बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। और वो गरीब आदमी का क्या हुआ? है? उसका क्या हुआ? उसका और क्या होगा, अपनी आंखें खोने के बाद वो सिर्फ अपने आंसू बहाने लगा। हाय भगवान, हाय भगवान, हाय भगवान, मैंने ऐसा कौन सा महापाप किया है जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी भगवान। हे ईश्वर, तुम्हारी दया से मुझे सुख मिला, लेकिन मेरी आंखें ईश्वर। देखिए स्वामी, देखिए सिर्फ आपकी गलती की वजह से आज उस इंसान की क्या हालत है। उसकी रोने की आवाज से मेरा सीना फट रहा है। क्या हुआ है, सुन रहे हो? क्या हुआ? क्या धक्का क्यों दे रही है? ओह, आपने तो आपके कानों में रुई डाल रखी है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
कौन कौन किसने रखा हाथ मेरे सर पर? मैं माँ लक्ष्मी हूँ। लक्ष्मी? कौन लक्ष्मी? मैं भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी। माँ, माँ लक्ष्मी, माँ, माँ आप आए हैं मेरे घर पर। माँ आए रे, मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। आप मेरे घर पर आए हो, लेकिन मेरे भाग्य की वजह से मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। माँ, मैं आपको देख तुम नहीं अपनी सकता। दोनों आँखों से देख नहीं पाते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीसरी आँख दे रही हूँ। मतलब तुम्हारे मन की आँख। आज से तुम अपने इस मन की आँख से सब कुछ देख सकोगे। हाँ, तो फिर समझ गए ना महाराज कि भगवान नारायण क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? तो बिना कारण भगवान नहीं है सोचकर हमें जो भी करना है वो खुद ही करना पड़ेगा महाराज। गोपाल, क्या बोलना चाहते हो? साफ तरीके से बोलो तो सही। आप इस राज्य के राजा हैं, तो आपकी प्रजा के दुख को आपको ही दूर करना होगा। लेकिन कभी-कभी 100 कोशिशों के बाद भी सहायता नहीं कर पाता हूँ। 100 कोशिशें करने के बाद भी ना होने पर आपको लाखों कोशिशें करनी होंगी महाराज, तभी तो आप जाकर प्रजा पालक कहलाएंगे। धन्य हो गोपाल, तुम धन्य हो गोपाल, धन्य हो तुम। जैसे महालक्ष्मी ने उसके मन की आँख खोल दी थी, उसी तरह तुमने आज मेरे मन की आँखें खोल दी हैं। लोग कहते हैं तुम मेरे भांड हो, लेकिन असली मायने में तुम मेरे विदूषक हो, विदूषक। हाँ, विदूषक? जानते हैं महाराज, विदूषक को लेकर एक बहुत ही अच्छी कविता है। क्या विदूषक को लेकर तुम्हारे पास कविता है? सुनाओ सुनाओ, चलो सुनाओ। अरे सुनाओ तो सही। तो सुनिए, महाराज के साथ वक्त बिताने को व्याकुल था मन उसका, पर मन की आस से हाथ न आया, कुछ मिला सिर्फ धोखा। पूजा के वक्त उपहार मिलाना उसे, गुस्से से सर उसका फटा। विदूषक नाम है उसका, ना मन भरे कभी ना पेट। ठीक है, तुम्हारा पेट भर जाए इसका इंतजाम मैं करता हूँ। पश्चिम में पाड़ा का 10 बीघा जमीन आज से तुम्हारा हुआ। क्यों, ठीक है ना? क्या हुआ? खुश हो ना? मजा आ गया, मजा आ गया। लगता है मटन भी पक गया होगा, है समझे? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। आओ आओ बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अब जल्दी मिलकर सब लोग खा लेते हैं। चलो चलो चलो।